कर्नाटक के साबिक वजीर एसके कांता गुज़श्ता 5 दिनों से गुलबर्गा डीसी ऑफिस के रूबरू धरने पर बैठे हैं। सरकारी औकाफी और तालाबों की जमीनों पर किए गए गैर कानूनी कब्जात को हटाने का साबिक वजीर जिला इंतजामिया से मुतालबा कर रहे हैं। एसके कांता से बात की हमारे गुलबर्गा नुमाइंदे जवाद मीर ने। गुलबर्गा की कई सरकारी ज़मीनात पर, औकाफी ज़मीनात पर और तालाबों की ज़मीनात पर कब्ज़ा होने का साबिक रियासती वज़ीर एसके कांता ने दावा किया है। इस मामले पर कार्रवाई करने के लिए ये 31 दिसंबर से यहाँ पर डीसी ऑफिस के रूबरू धरने पर बैठे हुए। आइए बात करते हैं उनसे कि कहाँ कहाँ पर कब्ज़ा हुआ है और वो इस कब्ज़े को छुड़ाने के लिए अब तक क्या क्या नुमाइंदगी की है। सर, आपकी नज़र में कहाँ कहाँ पर कब्ज़ा हुआ है? अगर से हम बात तालाबों की करें तो किन किन तालाबों पर कब्ज़ा हुआ है? बंदे नवाज, ख्वाजा बंदा नवाज टैंक बोलकर 1929 में मैप में वो आ रहा है, उसके लिए मैं रिप्रेजेंटेशन किया। तो तहसीलदार और सर्वेयर पूरे ये कर उसमें एक स्कूल बना हुआ है इलीगल और कई चीज़ें दुकानें। प्रेजेंट लोकेशन दरगाह के जो दरगाह है उसका पूरा अतराफ हफ्त गुम्बद तक आता है। जो बसवेश्वर कॉलोनी को जाता है ना, वो रास्ते तक जो है ये ख्वाजा बंदा नवाज टैंक बोलकर गवर्नमेंट में है। और दूसरा तालाब वो KNZ है ना, वहाँ एक तालाब है, उसका सर्वे हो गया, मैं बताता हूँ आपको। लेकिन 2014 में ऑर्डर हो गए, सो कानून हो गए, सो जो टैंक का जो कंजर्वेशन एक्ट बोलकर हो गए, सो अभी तक एक काम नहीं किया डीसी। पूरे कौन कौन डीसी आया है अभी तक मीटिंग लेकर, हालांकि तहसीलदार सर्वेयर कर ये पूरा कब्जा है बोलकर लिखने के बावजूद भी ये लोग नहीं करते, तो क्या कर सकते। अगर से सरकारी लैंड की बात करें तो किन किन सरकारी लैंड्स पर जो है कब्जा हुआ है? ये मौलाना आज़ाद हॉस्टल से लेकर राजापुर तक 1962 में एजुकेशन कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए जब चीफ मिनिस्टर निजलिंगप्पा था, यहाँ IP मल्लप्पा डीसी था, उस वक्त 188 एकड़ ज़मीन ले ली। उसमें 30 एकड़ HK सोसाइटी को दिए। बाद में DD पे ऑफिस है, वो है, ये है, आप देख रहे हैं। और पॉलिटेक्निक है, एक गवर्नमेंट है। बाकी जगह पे एक बैंक कॉलोनी बन गया इलीगल, कई जगह कुछ लोग मार लिए। इसका रिपोर्ट हो गया, सो है AC तहसीलदार रिपोर्ट दिए, सो है। अभी तक 10 साल होगा, अभी तक एक्शन नहीं। सर, महबूब गुलशन पर भी कुछ गैर कानूनी तामीरात वगैरह होने की बात कर रहे हैं महबूब गुलशन पे, और जो महबूब सागर है उसकी ज़मीन पे कब्जा होने की बात कर रहे हैं। सो है ये जो है, अब वो एक रोटरी क्लब है, उनको नोटिस दिए, सो है। जनता दल ऑफिस को नोटिस दिए, सो है। वीर शैव कल्याण मंडप में एंक्रोचमेंट हो गया 2000-3000 स्क्वायर फीट, ये सबको नोटिस दिए। और ये सामने है, सो सर्वे नंबर 16 में आता है, एल्लामा टेम्पल के पास जो है बहुत बड़ा एयर कंडीशंस ये है, वो सब इलीगल है। वीर शैव कल्याण मंडप तो बोला, उसके ऊपर जो है रोड पर जो एक कल्याण मंडप बन गया है एल्लामा टेम्पल बोलकर है, उसके बाजू वो सब टैंक बंड रोड में आता है। और म्यूनसिपालिटी ऑफिस अब जो नया बना है वो टैंक बंड पे आता, नहीं कर सकते हो। ये खुद यही लोग गलत करें तो फिर बाकी प्राइवेट लोग। कुदरत की हिफाजत, दरख्तों, नदियों, तालाबों और माहौलियात की हिफाजत करना हर शख्स की जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी का एहसास दिलाने बेंगलुरु की फनकारा हुमैरा अली ने पेंटिंग की खूबसूरत नुमाइश मुनक्किद की। आप देखिए खूबसूरत नुमाइश। हमें दीजिए इजाजत। आदाब। बेंगलुरु के चित्रकला परिषद में माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पेंटिंग की नुमाइश मुनक्किद हुई। उभरती हुई फनकारा हुमैरा अली का ये पहला सोलो एग्जीबिशन था। हुमैरा अली गुज़श्ता 4 सालों से कुदरत और माहौलियात की थीम पर पेंटिंग कर रही हैं। वैसे तो इन्हें मुसव्वरी का शौक बचपन से ही रहा है, लेकिन पिछले चंद सालों से इन्होंने अपने शौक को पेशे में तब्दील किया है।
बेंगलुरु में BA की डिग्री मुकम्मल करने के बाद आर्ट के शोबे में हुमैरा अली अपनी शनाख्त बनाने की कोशिश कर रही हैं। इन्होंने अपनी सलाहियतों के इजहार के लिए मुसव्विरी का सहारा लिया है। हुमैरा अली अपने इर्द गिर्द के माहौल और माशरे पर गहरी नजर रखती हैं। यही वजह है कि इन्होंने अपनी मुसव्विरी का मरकज माहौलियात को बनाया है। इनका मानना है कि माहौलियात की हिफाजत वक्त की जरूरत है। लोग कुदरती वसाइल का हद से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तरक्की के नाम पर कुदरत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, सनतकारी के नाम पर हवा पानी को आलूदा कर रहे हैं। हुमैरा कहती हैं कि इस तरह के संगीन मसाइल को मुसव्विरी के जरिए मंजर आम पर लाना और आवाम में बेदारी पैदा करना इनका मकसद है। कि कैसे हम हमारे अर्थ को सेव करें, नेचर को कितना नुकसान पहुंच रहा है ड्यू टू आर कॉन्सिक्वेंसेस, जैसे बिल्डिंग्स, सारे पेड़ों को काट दिए जा रहे हैं, इतना पोल्यूशन, इतना कचरा पानी में डंप करके, ये सब अवेयरनेस मैं मेरे आर्ट के ज़रिए से बोलना चाह रही हूँ ताकि लोग उसको देखें और समझें और फिर एनवायरनमेंट को सेव करें, कहीं भी गार्बेज थ्रो ना करें, पानी को वेस्ट ना करें, एयर को ज़्यादा पोल्यूट ना करें। अगर व्हीकल्स ड्राइव करें तो थोड़ी देर जब स्टॉप करें तो कार को ऑफ कर दें। हुमैरा ने हिंदुस्तान के अलावा बैरून ममालिक की नुमाइशों में भी हिस्सा लिया, लेकिन पहली मर्तबा इन्होंने अपने आबाई मकाम बेंगलुरु में पहली इनफरादी नुमाइश का इनेकाद किया। इनकी इस पहल की खूब सताइश की गई। हुमैरा अली नौजवानों से अपील करती हैं कि आने वाले कल की फिक्र करें, मौजूदा वक्त को गनीमत समझें और कुदरत की हिफाजत करें ताकि आने वाली नस्लों के लिए हम कुछ दे सकें। हाँ, मेरी एग्जीबिशन हुई है, इंडिया में भी हुई है, दुबई में हुई है, हंगेरी में हुई है, मैंने ग्रुप शोज किए हैं, लेकिन ये मेरा पहला सोलो शो है। इसीलिए मैं एक थीम जो मैं बहुत स्ट्रांगली ऑब्जर्व करती हूँ, जो एनवायरनमेंट का हमको ख्याल रखना चाहिए, इसीलिए मैंने सोलो शो किया अभी। हाँ, डेफिनेटली आज की यंगस्टर्स को मैं यही कहूँगी कि जो प्रेजेंट है उसको लाइटली मत लें। जो आपको मिला है वो आप लेके नहीं आए, वो किसी और का था, जो इसीलिए हमको आज संभालना चाहिए ताकि हम रख के दूसरों को दे दें, पास कर दें। हुमैरा अली ने एक्रिलिक पेंट के जरिए अपने ख्यालात को कैनवस पर उतारा है। इन्होंने इंतहाई बारीकी के साथ दरख्तों को काटने, नदियों की आलूदगी, चट्टानों की तबाही, पहाड़ों की बर्बादी, परिंदों चरिंदों जानवरों की बदहाली को बयान किया है। इस तरह इन्होंने कुदरती मसाइल को बड़े दिलचस्प अंदाज में मुसव्विरी के जरिए पेश करने की कोशिश की है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद हल्लूर की रिपोर्ट।